प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। भारतीयम एक राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी सामाजिक संस्था है जो पिछले 14 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, शहरी वन, यमुना स्वच्छता, पेयजल, प्राथमिक, व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा और ऐसे ही कई अन्य सामाजिक कार्यों से संबंधित विभिन्न गतिविधियां और जागरूकता अभियान चला रही है। इसकी स्थापना श्री के.जे. राव, पूर्व सचिव चुनाव आयोग द्वारा की गई तथा इसके सह संस्थापक श्री श्रीनिवास कोटनी और सचिव श्री अनिल गुप्ता हैं। 27 जून रविवार को शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे तक हुआ ऑनलाइन कॉन्सर्ट बेहद सफल रहा, जिसमें 5000 से ज़्यादा टिकटों की बिक्री हुई और अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस तरह हजारों टिकटों की बिक्री, सैकड़ों वस्तुओं की चल रही नीलामी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से योगदान दान के रूप में काफी राशि एकत्रित होने की संभावना है। इस उद्देश्य के लिए भारतीयम द्वारा अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है। यही नहीं, एक बड़ी तादाद में लोगों ने इस संगीतमय शाम का आनंद लिया। पंडित भोलानाथ मिश्र की कजरी, झूला और दादरा, डॉक्टर राधिका चोपड़ा की गजलों और पंडित दीपक क्षीर सागर के स्लाइड गिटार वादन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस आयोजन से होने वाली आय का 2 तरह से उपयोग किया जाएगा। पहला भाग होगा कोविड प्रभावित बच्चों को आंशिक रूप से तत्काल राहत देना और दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग ऐसे बच्चों के उत्थान और विकास के लिए एक एकीकृत सुविधा स्थापित करना। इस काम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निस्वार्थ, प्रतिबद्ध और सफल व्यक्तियों की एक टीम को उनके संबंधित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। नैतिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई जो किसी भी बाहरी ऑडिट का सामना करने में सक्षम होगी। मेरा नाम राजेश मित्तल है। मैं रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली मंथन का चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है वो एक शुरुआत है, एक अवेयरनेस बिल्डिंग है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, उन्होंने हमें इस प्रोग्राम में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी दिया और उस कंट्रीब्यूशन के चलते अब जो हम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल समाज सेवा है, वो कार्य अब शुरू होने जा रहा है हमारा। कुछ हम इमीडिएट रिलीफ देना चाहते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खोया है इस कोविड के चलते, और उसके बाद हम एक ऐसा मुहिम चलाना चाहते हैं जिससे कि एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था हो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की। देखिए, सपोर्ट तो बहुत तरह से हो जाता है। बहुत सी सरकारी संस्थाएं भी हैं, बहुत सी प्राइवेट संस्थाएं भी हैं जो हर तरह से और विभिन्न तरीके से लोग बच्चों को सपोर्ट करती हैं। हमने जो तरीका सोचा है वो थोड़ा अलग हट करके लिया है। हमारा मैसेज ये है कि हम क्या उस बच्चे के माता पिता के अभाव को दूर कर सकते हैं, ये हम सोच लेकर चल रहे हैं। और इस सोच में काफ़ी हद तक एक इमोशंस शामिल हैं हमारे कि अगर हम उस बच्चे को वही मौका दे सकें जो उसके माता पिता दे सकते थे, ऐसी सोच है हमारी। तो मैं मानता हूँ कि जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े, जो कार्यक्रम हुआ वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। उस शुरुआत ने हमें लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उस शुरुआत ने हमें कुछ रिसोर्सेज, धन सामग्री एकत्रित करने का भी मौका दिया। और ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बनती रहेगी और हम समाज की सेवा इसी ढंग से करते रहें। यही हमारी सोच है, यही हमारा जज्बा है और इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हिंदी में कहते हैं परमार्थ सेवा ही सबसे बड़ी स्वार्थ सेवा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम इसके ज़रिए अपनी सबकी स्वार्थ सेवा हम खुद भी कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम श्रीनिवास कोटनी है। मैं के.जे. राव साहब और अनिल जी के साथ, अनिल गुप्ता जी के साथ ये भारतीयम का संस्थापन किया था 2007 में। उसके बाद कई सारे हमने प्रोजेक्ट्स किए थे, छोटे बड़े। 2018 के बाद काफ़ी सारे अर्बन फॉरेस्ट, पॉन्ड एफॉरेस्ट्रेशन, पॉन्ड रिवाइवल, इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहे हम। फरवरी में जब ये आपका कोरोना का इशू हो गया था और जब कोरोना थोड़ा कम बैठा तो हमें लगा कि हम यमुना क्लीनिंग ड्राइव पे एक मैसेज दें लोगों को। इस वास्ते हमने एक प्रोग्राम किया यमुना बैंक्स पे और ये प्रोग्राम काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी लोग जुड़े हमारे इसके साथ। हमारा फिर ये प्लान बना कि हम क्वार्टरली करेंगे इस प्रोग्राम को, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी कुडंट डू इट।
सो फिर एक आइडिया आया कि जो सेकेंड राउंड ऑफ कोविड हुआ उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे, उनके पेरेंट्स एक साथ चले गए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमने रागास फॉर यमुना लॉन्च कर चुके थे, हम एक एडिशन हो गया था, तो हमने इसको प्लान किया सेकेंड एडिशन में। तो उसकी तैयारी पूरी हुई और फिर इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चुनने थे, क्रिएटिव्स करने थे और म्यूज़िक भी चुनना था, म्यूजिशियंस भी चुनने थे। वो सब काम हमने किया। उसके जब हम वो काम कर रहे थे तो अनिल गुप्ता जी का एक सजेशन आया कि हमें ऑक्शन करना चाहिए, बिकॉज 2 साल जब हम घर पे रहे तो जितनी भी चीज़ें हमने इकट्ठा की हैं इतने सालों में, उन चीज़ों की कोई मतलब अहमियत नहीं रह गई। तो हमको लगा कि हम एक अपील करते हैं लोगों से और इन चीज़ों को लेते हैं, लेके ऑक्शन करते हैं। तो मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि कम से कम 200-250 चीज़ें हमको आइटम्स मिले। इसमें आर्ट वर्क भी है, वॉचेस भी हैं, पेन्स भी हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, ब्रांड न्यू आइटम्स हैं। तो ये सब जो इनके थ्रू जो पैसा आएगा वो भी इन बच्चों के लिए जाएगा। इसके अलावा जो हमने फंडरेजर किया टिकट्स के रूप में, अदरवाइज भी डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशंस के रूप में, काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारे बिजनेसमैन, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स सब जुड़े और दिल खोल के उन्होंने सपोर्ट किया भारतीयम को। और अब मैं आई कैन टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड मोर देन 1 crore of rupees and it's going upwards and we are very hopeful that it will be an extremely successful fundraiser। and जो फंड्स हम इकट्ठा करेंगे उसका हमारा प्लान भी वर्कआउट हो चुका है। हमारे राजेश मित्तल जी हैं जो मंथन में चार्टर प्रेसिडेंट हैं, उनके सुझाव के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उस अमाउंट में से 20% जो है वो इमीडिएट रिलीफ के लिए हम यूज़ करेंगे, जो कोविड ऑर्फन्स हैं उनके लिए, और जो बाकी 80% है उसके उस अमाउंट को अगले 6 महीने से 1 साल के पीरियड में हम एक सेंटर बनाएंगे, जिस सेंटर में उन बच्चों को बारी बारी हम लेके जाएंगे। उस सेंटर में हम कई सारी फैसिलिटीज़ देंगे, जैसे कि लाइब्रेरी, वीडियो फिल्म्स दिखाएंगे हम उनको उधर, लैबोरेटरीज़ होंगे, कंप्यूटर लैब्स होंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, काउंसलर्स आएंगे। हमारा ये रहेगा कि उन बच्चों को हम इस तरीके से मेंटर करें और उनको किसी मेंटर के साथ जोड़ दें। हम अगर किसी को म्यूज़िक में इच्छा है तो म्यूजिशियंस के साथ जोड़ दिया जाए, अकाउंटेंसी में है तो अकाउंटेंट्स के साथ जोड़ दिया जाए। इस तरीके से उनको एक चैनलाइज करना है। अगर हम, जैसे हमने देखा है कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप देखते थे कि इसके अंदर क्या हुनर है, तो वो अकॉर्डिंगली हमको ट्यूशन कराते थे या तो किसी इस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ते थे। तो इस तरह का इन ऑर्फन्स के लाइफ में वो नहीं है, बिकॉज उनका रोटी कपड़ा मकान खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस सिचुएशन में अगर हम उनको पहचान पाएँ और उनको एक डायरेक्शन दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है फंडरेजर का भी, भारतीयम का भी। तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ जुड़े रहे हैं, हम म्यूज़िक के साथ जुड़े रहे हैं, क्लीन यमुना के साथ जुड़े रहे हैं। अभी हम अगर हम कुछ भी और इन बच्चों के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम बहुत विल बी वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच।